135 जो है ना कांग्रेस के मेंबर हैं इसमें, इस सरकार में कांग्रेस में भारत कर रहे हैं, कांग्रेस को अपने अंदर ही मिला रहे हैं। धारणा दिए थे तो सरकार उसको लाठीचार्ज करने नहीं गई, लेकिन इन लोग का क्यों कर रही है तो पूछिए। क्या की धारणा तो बच्चा था स्कूल में, उससे मास्टर ने पूछा कि 5 जलचरों के नाम बताओ, तो खड़ा हुआ, उसने बोला मेंढक, कहता शाबाश, बाकी 4, कहता मेंढक की मम्मी, मेंढक का पापा, मेंढक का भाई, मेंढक की बहन। भाई साहब ऐसी 3 बार तो MSP गिना दी इन्होंने, ठीक है। इनको ना कानून का पता है, ठीक है। मैं समर्थन ही नहीं करता उसका, क्यों, मैं तो समर्थन ही नहीं करता उसका। जो सिख ये भूल गया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों की कुर्बानी दी थी, किस लिए, सिर्फ इसलिए कि अखंड भारत रहे, अखंड हिंदू राष्ट्र रहे। वो लड़ते लड़ते खुद भी शहादत दे दी और अपने 4 साहिबजादों की शहादत दे दी। गुरु तेग बहादुर जी, उनके पिताजी भी ने भी इसी चीज के लिए शहादत दी थी। संसद में हमला हो जाता है, इतनी कमजोर सरकार है। अरे क्या यार, संसद के अंदर घुस जाते हैं आतंकवादी यार, शर्म करो, शर्म करो। गृह मंत्री भी शर्म करो। क्या करना चाहिए जो घुसते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। किसान विरोधी बात कर ली, अभी इनके जो किसान है वो यही मांग कर रहे हैं, नीलम आजाद को छोड़ो, फंस गए। ये डबल स्टैंडर्ड फंस गया इनका, ये नकाब उतर गया। नीलम आजाद जो जीन से आती है, सुन लो मेरी बात। सरकार इतनी कमजोर है ना कि सुनो, सरकार इतनी कमजोर है कि 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है। सरकार इतनी कमजोर है कि अरुणाचल से लेकर चीन के बॉर्डर तक सड़क बना देती है। सरकार इतनी कमजोर है ना कि राष्ट्रपति अमेरिका का खड़ा होकर रेड कारपेट बिछा के इंतजार करता है। सरकार इतनी कमजोर है ना कि खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाला जो अमृतपाल घूम रहा था ना, वो भी कह रहा देख पुलिस आई, भागो भागो भागो। ने जो पिछली बार उन्होंने कानून बनाए थे, उन्हीं के हित के लिए कानून बनाए थे और सभी लोग उसमें सहमत थे। तब उन्होंने क्यों नहीं उस कानून को वो किया, तब उन्होंने उस कानून के वो खारिज क्यों किया? उन्होंने तो और सौगात देनी थी। पंजाब जाकर, पंजाब जा रहे थे वो, पंजाब में सौगात लेके जा रहे थे, उनको देने के लिए उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। एक प्रधानमंत्री इतने ऊंचे पद पर, पहला स्थान उनका भारत में है, तो मेरे जैसा आम जनता का क्या हाल होगा? तो ये तो उनसे उनका व्यक्तिगत भावनाएं देखी जाती है ना कि कैसी हैं। जिस तरीके से उन्हें उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, आंटी जी वो वही कह रहे हैं कि मार देंगे मोदी को, मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया है, तो ऐसी बयानबाजी को कैसे देखते हैं? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना छत्रपति महाराजा की तरह हैं, उनके पीछे ईश्वरीय शक्ति है, और जिसके पीछे ईश्वरीय शक्ति होती है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो योद्धा है, और योद्धा हमेशा सीने पे ना, सीने से आगे सामने से आके लड़ते हैं, पीछे से वो छोड़ते नहीं है। वो जो भी लड़ाई करेंगे वो आगे होके लड़ाई करेंगे। मैं बताता हूँ कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वो हाईजैक कर रहे हैं किसको? नीतीश कुमार को हाईजैक करा, अशोक चौहान को हाईजैक करा, मांझी को हाईजैक करा, और वो क्या कहते, ये तो अपना अजीत पवार है उसको हाईजैक करा है, और पता नहीं कितने नेताओं को, जयंत चौधरी को हाईजैक करा। तो ये कमजोर सरकार है। इनके 170 सीटें आ रही हैं टोटल, बस उससे ज्यादा नहीं आ रही। शर्त लगा लो, शर्त लगा लो। सहमति रखते हैं आंटी जी इनके कहने से? मैं तो कहती हूँ अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी और इस देश का विकास होगा, और हम सभी सनातनियों को ये पता चलेगा कि हम हैं कौन। पहली बात तो यहाँ पर लोगों को जो अपोजिशन में भी हैं, उन्हें यही नहीं पता हम हैं कौन। ये पहले तो वो समझ ही जाए कि हम हैं कौन, बाद में देखें ये राजनीति के खेल। तो हमें मोदी जी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि हम सनातन हैं, हमें सनातनी है। हमारा ये जो भारत है ऋषि मुनियों का देश था, और जब सनातन आया था तब ऋषि मुनि आए थे, तब से ये देश भारत चल रहा है। और भारत कहाँ तक था? अफगानिस्तान से भी आगे था। तो ये सब चीजें चल रही थी, और इस देश को जोड़ने में सरदार पटेल का जो सारी स्टेट्स को लेके जोड़ा है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया। जिसने भी अच्छा काम किया उनका इंडिया गेट में, उसमें इंडिया गेट के अंदर स्टैचू लगाया है, बताने के लिए कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि सराहनीय है, और ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। चलिए आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। अब इंडिया गेट में कितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं? वो तो बहुत लोग लिखे हैं। चलिए ठीक है आंटी जी, चलेगी। अब हम आपसे बात करते हैं। आप कहते हैं कि वो कमजोर सरकार है, सबको हाईजैक कर रही है अपने पास, वो कैसे कर रही है? हाईजैक हो क्यों रहे हैं ये बताइए। अरे डंडे के जोर पे। किसका डंडा? क्यों, मेरे को क्या पता किसका डंडा है, तो क्यों आ रहे हैं वो? तो
जब आप कह रहे हो हाईजैक हो रही है तो डंडा किसका है? 135 जो है ना कांग्रेस के लीडर धारणा ने दिए थे ड्राइवर 135 जो है ना कांग्रेस के मेंबर हैं इसमें, इस सरकार में कांग्रेस में भारत कर रहे हैं, कांग्रेस को अपने अंदर ही मिला रहे हैं। जब धारणा दिए थे तो सरकार उसको लाठीचार्ज करने नहीं गई, लेकिन इन लोग का क्यों कर रही है? तो पूछिए, क्या कि धारणा तो वो भी दिए थे। वापिस तो ड्राइवर वाला कानून भी जो अभी वो रोका गया, हिट एंड रन वाला वो भी रखा गया ठंडे बस्ते में रख दिया गया। किसान भी तो ऐसा कर सकते हैं। किसान कानून क्यों ठंडे बस्ते में रखा था है कि हम MSP गारंटी कर देंगे। 2 साल पहले बोला था, जब तो ये खत्म हुआ था, धरना खत्म हुआ था ना, ये धरना खत्म हुआ था ना जब, तो इसी वजह से हुआ था कि हम आगे आपकी मांगे सुनेंगे और हम कमेटी बनाएंगे और आगे आपसे बाद में बात करेंगे। 2 साल बाद फिर किसान आ गए, अब फिर मीटिंगें कर रहे हो। 2 साल तक क्यों चुप बैठे थे भैया? अच्छा, ये वो भी चुप बैठे थे अपने घर में। 22 में जब भगवंत मान की सरकार आई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम सभी फसलों पे MSP दे देंगे, और सरकार के साथ वार्ता कराने में भी भगवंत मान का ही हाथ है। वही वार्ता करा रहे, तो वो पंजाब में क्यों नहीं दे देते सबसे पहले? ये स्टेट का काम है क्या? है ठीक है, तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कानून लेके आती है किसानों का? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कानून लेके आती है बताइए? वो आपसे पूछ रहा, क्या था उन 3 कानून में, ये बताइए। तो वही तो मैं क्या था उन 3 कानून में, बताइए ना। जो भी था, अरे जो भी था कैसे खत्म हो गया ना, उसको याद रखने का। अभी 3 कानून क्यों लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट? में बताऊंगा क्यों लेके आई थी। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों लाई थी। पहले ये बताइए, वो 3 कानून थे क्या? जो भी थे। अरे जो भी थे कैसे? अब मैं याद रखूं। कानून छोड़ दो, अभी जिस 12 मांगे किसानों की, वो 12 की 12 गिनवा दे पॉइंट टू पॉइंट, तो बाद जाऊंगा। बता दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट 12 बता दे। 2-4 बता दीजिए, चलिए छोड़िए, 12 छोड़िए। MSP है, पुराने किसानों पे FIR जो थी दर्ज, वो और उनको मुआवजा मिले जो वहाँ पे शहीद हुए। नहीं, यहाँ पे अभी जो किसान 750 है ना, वो है। और मनरेगा का कोई 100 घंटे का काम है, उसको 200 घंटे किया जाए। 4-5 और भी ऐसी मांगे। 700 रुपए झाड़ी। हाँ, ये गलत हो गया आपका। ठीक है ना। गलत क्या हो गया, बता तो रहा हूँ ना, है। और क्या MSP पे कानून बने, जितनी 23-22 MSP, वो एक बच्चा था, एक चुटकुला याद आ गया भाई साहब की बात पे। एक बच्चा था स्कूल में, उससे मास्टर ने पूछा कि 5 जलचरों के नाम बताओ, तो खड़ा हुआ, उसने बोला मेंढक। कहता शाबाश, बाकी 4? कहता मेंढक की मम्मी, मेंढक का पापा, मेंढक का भाई, मेंढक की बहन। भाई साहब ऐसी 3 बार तो ऐसे MSP गिना दी इन्होंने। ठीक है, इनको ना कानून का पता है। ठीक है, मैं समर्थन ही नहीं करता उसका। क्यों? मैं तो समर्थन ही नहीं करता उसका। क्यों? मैं तो साफ कह रहा हूँ, खालिस्तानी बैठे लठ मारो भगाओ। मैं तो साफ कह रहा हूँ, खालिस्तानी बैठे लठ मारो और भगाओ। सरकार को बोलो ना, सरकार को बोलो। सरकार से ही बोल रहा हूँ, सरकार से बोलो। सरकार से बोल रहा हूँ। भारत सरकार, मेरा निवेदन है, इन खालिस्तानियों को खदेड़ो, बॉर्डर खाली कराओ। हमारे आम जनता परेशान हो रही है, आम पंजाबी भी परेशान हो रहा है, हरियाणा का भी परेशान हो रहा है, पूरा भारतीय परेशान हो रहा है। इनके लठ मारो, जूत बजाओ और इन्हें भगाओ बॉर्डर से। ये खालिस्तानी है, खालिस्तानी कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, मैं खालिस्तानी कह रहा हूँ। भगवान, इतनी कमजोर सरकार, खालिस्तानी आ गए, बचाओ, हम मरने वाले हैं। खालिस्तानी आ गए, सरकार इस्तीफा दो, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। खालिस्तानी आ रहे बॉर्डर पे, हमें बचाओ। हरियाणा पुलिस यही कह रही है, हमें बचाओ। देखो इतनी मजबूत सरकार है, खालिस्तानी आ रहे हैं। अरे शर्म करो सरकार। ड्रामा भी पूरा नहीं हुआ, ड्रामा भी पूरा नहीं हुआ। सुनो सुनो सुनो, मैं ग्लिसरीन दे दूं, थोड़ा सा रोके, ऐसे छाती और पीट लियो, ऐसे देखो। आज पंजाब सरकार, सॉरी, आज हरियाणा पुलिस का ट्वीट आया है, UAPA लग गया है। शर्म करो, शर्म करो। बात कर रही है ना किसानों से बात क्या कर रही है? कुछ तत्व हैं अराजक तत्व, उन्होंने पुलिस की भी हत्या करी है। एक बंदे पुलिस वाले की ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई है, 2 पुलिस वालों के आंदोलन संभालते हुए डेथ हो गई है, कुछ किसान तथाकथित जो है उनकी भी डेथ हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये देखो, ये खालिस्तान जो गलत तत्व है, मैंने खालिस्तान भी तो भारत में ही रह रहा है। खालिस्तान भी तो भारत में ही है। कहाँ है भारत? पंजाब में कितने खालिस्तानी हैं? पंजाब से क्या कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में मिला दो? देशद्रोही है वो। तो फिर वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? भाई की बात को ये इसका हो गया और ड्रामा, तो मैं क्लियर कर दूं। भाई साहब अब सुनो, पंजाब के अंदर में जो जनता रहती है वो भारतीय है, लेकिन बॉर्डर पे ये जो 14,000 सो कॉल्ड किसान आए हुए हैं, इनमें से कुछ उन्मादी ऐसे हैं जो आज सुनना, गुरु गोविंद सिंह जी को भूल चुके हैं, गुरु गोविंद सिंह जी को भूल चुके हैं। और जो भिंडरावाला के समर्थक हैं वो सारे चौड़े में बोल रहा हूँ खालिस्तानी है। जो गुरु गोविंद सिंह जी को मानने वाला, गुरु तेग बहादुर जी को मानने वाला, राजा रणजीत सिंह जी को मानने वाला है ना, वो सिख आज भी
देश के हित में बातें कर रहा है और देश के लिए जान न्यौछावर करता है, सीमा पे जान न्यौछावर करता है। और जो सिख ये भूल गया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों की कुर्बानी दी थी, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अखंड भारत रहे, अखंड हिंदू राष्ट्र रहे। वो लड़ते लड़ते खुद भी शहादत दे दी और अपने 4 साहिबजादों की शहादत दे दी। गुरु तेग बहादुर जी, उनके पिताजी भी ने भी इसी चीज के लिए शहादत दी थी। और इस कुर्बानी को अगर कोई भूल गया है, अगर इस कुर्बानी को कोई भूल गया है, तो वो सिख नहीं रह गया है। जो भिंडरा वाले की फोटो लेकर कहता है कि भिंडरा वाला हमारा भगवान है, वो सिख है ही नहीं भाई साहब। अच्छा, आपने जिस तरीके से भी बताया कि उनकी एक मांग है कि जो जिन किसानों पे मुकदमा चल रहा है उनको वापस ले लेना चाहिए, तो किसान एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले बने। देखो ऐसा है, सरकार उनसे बात कर रही है ना। पॉलिटिकल पार्टी बनाए कि नहीं बनाए? मेरा क्या कसूर है इसमें? सरकार और किसान बात कर रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए सर। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए कि नहीं बनाए? किसान कोई भी बना सकता है, देश में कोई भी बना सकता बना लेना चाहिए फिर तो। कोई भी बना सकता है। तो वो कोर्ट के मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? दो ना, सुझाव दो। आप दो ना, समर्थक आप हो मैं किसका समर्थक? किसान का। किसान के मैं तो पूरे देश का समर्थक हूँ। किसान के समर्थक हूँ मैं। हाँ, तो बताइए ना, क्या कोर्ट के मामलों में किसान दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? कौन से कोर्ट के मामले में? वो क्यों कोर्ट बोल- में है क्या फैसला? अरे सर, वो जिन लोगों ने दंगे मचाए थे उनके खिलाफ तो FIR हो रखी है ना, उनके खिलाफ तो केस चल रहा है ना। जो 150 किसान जो वहाँ पे शहीद हुए थे, कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ पेश किया है, 750 की नोटिफिकेशन कुछ है। आपकी बात हो रही है 12 मांगों की। 12 मांगों में एक नीलम आजाद कहाँ से आ गई? संसद के हमले के दिन की बरसी के दिन वो घुसती है। संसद में हमला हो जाता है, इतनी कमजोर सरकार है। अरे क्या यार, संसद के अंदर घुस जाते हैं आतंकवादी। यार शर्म करो, शर्म करो। गृह मंत्री भी शर्म करो। क्या करना चाहिए जो घुसते हैं? क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। किसान विरोधी बात कर ली। अभी इनके जो किसान है वो यही मांग कर रहे हैं, नीलम आजाद को छोड़ो। फंस गए। ये डबल स्टैंडर्ड फंस गया इनका। ये नकाब उतर गया। नीलम आजाद जो जीन से आती है, सुन लो मेरी बात। तुमने आतंकवादी बोला नीलम आजाद को। जो संसद पे हमला करे वो आतंकवादी आपने ही बोला है। और वही किसान आंदोलन के जो बैठे हुए लोग हैं, 12 मांगों में से एक मांग कह रहे हैं, जिन्होंने लाल किले पे तिरंगे का अपमान किया। सरकार कमजोर है। फिर वही वाली बात, कुछ नहीं कर रही, बिगाड़बाजी किसी का कर रही है। दिल्ली पुलिस ने डंडे खाए हैं सर। सम्मान कर रही है। फिर वही वाली बात। जो 26/11 हमले के बाद जवाब नहीं देती थी वो सरकार ठीक थी। किसने? किस चीज का जवाब? 26/11 का जवाब नहीं दिया, वो सरकार अच्छी थी। क्या जवाब? 26/11 में जो हमला हुआ था, कब हुआ था? अभी 10 साल में हुआ था। ये लगता है अभी अभी पैदा हुआ है। क्या कर रहा है? मैं 60 साल के हैं सर, 61 साल के। मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूँ। मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूँ। क्या करा 10 साल में? दिक्कत मोदी से अगर उन्होंने नहीं करा तो तुम भी नहीं करोगे। इनकी दिक्कत मोदी से है। ये गलत को गलत नहीं बोल पा रहे, सही को सही नहीं बोल पा रहे। MSP की गारंटी बता दो, इस देश का कितना बजट लगेगा अगर दे दी जाती है तो? देखो बात सुनो, 90% सर। सरकार क्यों बात कर रही है? फिर मना कर देना। कमजोर है ना सरकार, इतनी कमजोर है ना कि सुनो, सरकार इतनी कमजोर है कि 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है। सरकार इतनी कमजोर है कि अरुणाचल से लेकर चीन के बॉर्डर तक सड़क बना देती है। सरकार इतनी कमजोर है ना कि राष्ट्रपति अमेरिका का खड़ा होकर रेड कारपेट बिछा के इंतजार करता है। सरकार इतनी कमजोर है ना कि खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाला जो अमृतपाल घूम रहा था ना, वो भी कह रहा देख देख पुलिस आई, भागो भागो भागो। सरकार इतनी कमजोर है ना कि जो ये मुल्ले सड़क पे जो नाच रहे थे ना, आज सरकार इतनी कमजोर है कि राहुल गांधी को मजबूरी में ना पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार इतनी कमजोर है ना कि इनके जैसे रोते फिर रहे। और सरकार इतनी कमजोर है कि इन बेरोजगारों को भी खाना खिला रही है। खाना खिला रही है बेरोजगारों को सरकार। 80 करोड़। गिनाई ना, कितनी उपलब्धियां गिना दी? 80 करोड़ लोग गरीब है ना। अब ये गरीबी गरीब है क्यों खाना खिलानी? 80 करोड़ लोग अमीर हैं। 500 की दारू पीते हैं वो लोग। फिर सरकार किसानों से ही तो गरीब कल्याण अन्न योजना है ना। गरीब कल्याण अन्न योजना है ना, तो इस देश में क्या तरक्की हुई? फिर आधे से ज्यादा क्यों था? तो तुम बेरोजगारों का पेट तो भर रही है, कमजोर तो नहीं है ना सरकार। आधे से ज्यादा गरीब है तो तरक्की कहाँ से हुई? सरकार मजबूत है। वैक्सीन फ्री में लगा रही है सरकार, मजबूत है। बोलो 56 देशों को एक्सपोर्ट करी है फ्री में वैक्सीन। नहीं लगती थी, 30 साल लग गए थे पोलियो की वैक्सीन आने में। समझो सरकार मजबूत है। जिसने अभी एम्स का शिलान्यास किया है, वहाँ पे एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है अपना जम्मू में। उसके अलावा देश में सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज खुले हैं। सरकार मजबूत है। और सुनिए, यहाँ पे 74 किलोमीटर डेली सरकार डेली सड़क बन रही है सर। 14 लेन की सड़कें बन गई है। अटल ब्रिज बन गया है। 53 सालों से पेंडिंग था।
कहाँ पे हमने समुद्र में ब्रिज बनाया सर, समझो, सम्मान करो। अटल टनल बन गई है, इस देश के लोगों को सहूलियत दी जा रही है। टनल वो गिर गई, यहाँ पे प्रगति मैदान की टनल गिर गई, सारा ठेकेदार पैसा खा गए। ये कौन सी टनल बना रहे हैं भैया? वहाँ उत्तराखंड में गिर गई टनल। जोशीमठ में एक भी टनल घोटाला भी हो रहा है, टनल घोटाला। जोशीमठ में पहाड़ गिरा, लोगों को बचाया गया कि नहीं बचाया गया? एक भी व्यक्ति नहीं मरा, जितने भी लोग थे सबको साथ सम्मानित बचाया गया। और पूरी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो गड्ढा खोदने वाला थे, पहाड़ों में खुदाई करता था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस व्यक्ति ने तो इंटरव्यू दिया है कि मुझे वहां से शक्ति मिली, मैंने पूजा करी, और मोदी सरकार ने उन्हें बुला के उन लोगों को बचा लिया। वो नहीं दिखता इनको? इससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होते थे सर। विदेशों में डंका बज रहा है ना, बजेगा तो 32 नीरव मोदी, विजय माल्या और ये मेहुल चोकसी, इनको चुटकी में क्यों नहीं लेके आ रहे? अब आ गए, क्यों नहीं ला रहे? 9,000 लाना क्यों है? पैसा लेके भागे थे, किससे लेके भागे थे? सुनिए, आप सुनना क्षमता रखिए सर। पंजाब नेशनल बैंक, SBI, दोनों बैंकों की अभी डिटेल देख लो। दोनों बोल रहे हैं कि हमने 9,000 करोड़ लेना था, हमें 12,000 करोड़ कुर्की करके मिल गया सरकार से। उनकी लैम्बोर्गिनी बेच दी, उनके बड़े बड़े शोरूम बेच दिए, उनके किंगफिशर के पूरा का पूरा जो गोवा में था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेच दिया सर। 18,000 करोड़ था। अब उनको लाने की क्या जरूरत है? उनसे तो पैसा रिकवरी करना है ना, बंदे रिकवरी थोड़ी करना है। सरकार ने भेजा ही नहीं, कुछ डिटेल भेजिए क्या? आपको चाहिए? हाँ चाहिए। अभी उपलब्ध करा दूं? हाँ करवा दो, दिखाएंगे। दिखाओ। तो नहीं कभी नहीं आज के बाद तो नहीं बोलोगे ना? किस किस का लाए हैं? किस किस का लाए हैं? मेहुल चोकसी को अरेस्ट भी करवाया, तुड़वाया भी है, ध्यान रखना विदेश में उस मोटे को। चलिए, किसान आंदोलन बताओ। मेहुल भाई किसके थे वो? जो प्रधानमंत्री जी कहते मेहुल भाई, भेजा था उसे, सोने की अंगूठी देके। तो कांग्रेस डायमंड मजबूत है। के। आप कह रहे हो कांग्रेस मजबूत है? थी, है, अभी भी है। अभी तो कह रहे हो। किसान पे बात करेंगे कि चुनाव पे बात करेंगे, ये बताइए। कि किसान पे बात करेंगे कि चुनाव पे बात करेंगे? चुनाव पे नहीं, किसान पे आप जवाब नहीं दे रहे हो। नहीं दिया आपने। बताओ ना कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे किसान, बना भी वोट सकते के मुद्दों में क्यों घुस रहे हैं वो? अपनी बातें करो, अपनी बातें करो ना। MSP की चलो बातें करो। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? कोई भी बना सकता है। The Supreme Court on February 28 was informed by Panchayat General Tushar Mehta ₹18 have been recovered. सर ये देखिए, 9,000 करोड़ 18,000 करोड़ रिकवरी, ये मेंशन है सर, ये देखिए। कहाँ से आई है? अरे न्यूज है सर, ये मनी कंट्रोल की न्यूज है। गूगल से नहीं, मनी कंट्रोल की न्यूज है। मनी कंट्रोल एक प्रामाणिक एक जर्नलिज्म करता है, और ये मनी कंट्रोल पे सारी। आप मानते हो? मानते हो? तो IMF को मानते हो, जिसने कहा 205 लाख करोड़ खर्चा ले लिया देश पे? उसको नहीं मानते? अरे मैंने कहा 18,000 करोड़ रिकवर हो गया सर। मेहुल चोकसी का उस पे बात करो, आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? 205 लाख करोड़ रिकवरी कहाँ जा रहा है? 205 लाख ये बंदा डाइवर्ट करेगा। 205 लाख करोड़ का कर्ज कैसे लिया? 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया है, वो कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है? सिट्टी पुट्टी को ये बंदा अरे सर, एक मुद्दे पे बात करो। किसान देख रहे हैं आजकल पुलिस के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ जितनी भी सेंट्रल दिल्ली की बात की जाए, जितने भी लोग आते हैं, कोई दिल्ली में किसान तो है नहीं। आउटर एरिया दिल्ली में किसान, आउटर एरिया में किसान होता है, चाहे आउटर में हो चाहे मेन में हो, किसान होता है। क्यों नहीं होता? किसान होता है। आप किसान हो तो आप बता दीजिए, अगर आप किसान हो तो आप बता दीजिए। अरे तो मैं यार, हाथ टच करने में कोई गलती है क्या? मैंने ये कहा अगर आप किसान हो तो आप बता दो। मेरा सवाल ये है कि अगर आउटर एरिया में अगर किसान है दिल्ली में, तो वहाँ जाना चाहिए। आखिर में ये जो किसान का अगर बेरोजगारी का मुद्दा है, तो आप बता दो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप भी नहीं, अगर ये कह रहे हैं ना, ये यूँ कह रहे हैं कि अगर क्या नाम है, आपको मीडिया को वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये मुद्दा उठाया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप किसान हो तो आप उनकी आवाज बना के बोल दो। अच्छा, कहा मीडिया गांव में क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, गाँव में जाना सुन तो लीजिए। अब कितनी वीडियोस हम अभी आपको यहाँ ऑन कैमरा दिखाएंगे। हमारे साथी लोग गए हुए हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ के किसान कह रहे हैं कि वो किसान है नहीं, नकली है। मान लोगे? नहीं, जो लोग किसान अगर बोल रहे हैं ऐसा, तो कहीं ना कहीं तथ्य होंगे, हो सकता है। हमारे साथी लोग बहुत गए। यही मेरा सवाल है। दिल्ली में जितने लोग आते हैं, ज्यादातर इंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं सीपी में, और इंजॉयमेंट करके निकल जाते हैं। असली किसान तो है नहीं, असली किसान तो गाँव में है। अगर उनसे सवाल जवाब किया जाए और पूछा जाए तो शायद तथ्य कुछ ना कुछ मिलेंगे जरूर। असली किसान की एक वीडियो वायरल दिखा दो पंजाब के अलावा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, 13 से आज 23 तारीख हो गई है, असली किसान कहाँ है? रोडों पे तो नहीं है। आप यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आते हो, सच कह रहे हो, पर मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। मेरी दिल्ली को कोई जाम करता है,
अगर मेरे किसी कोंडली बॉर्डर पे, बदरपुर बॉर्डर पे या सिंधु बॉर्डर पे कोई किसान जाम लगाता है, मैं परेशान होता हूँ, तब मुझे बोलना पड़ेगा। मेरी दिल्ली को कोई जाम करेगा, बोलना पड़ेगा। वो लोग धमकी दे के आ रहे हैं सर, 6 महीने का हम राशन लेके आ रही है, गलत है। दूसरी चीज ये है, देश का किसान अभी रोड पे नहीं है। दूसरी चीज ये है, अगर लग रहा है किसान नहीं है तो ऐसे धरने पे अब तक आके बैठ क्यों गए, कैसे बैठ गए? आपकी आई भी सर ये ना ये गलत फहमियां फैलाते हैं। सुनो मेरी बात, वो आए तो हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि वो खलिस्तानी समर्थक हैं, लेकिन हैं तो भारतीय नागरिक ना, है भारतीय नागरिक। अभी भारत सरकार उनको देश का नागरिक समझ के उनसे वार्ता कर रही है।